सो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वो करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी करने लगी अपने ब्लॉग की शुरुआत और मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगे तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी ना एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही, 2-3 दिन से आ रही है। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। वैसे तो मतलब इतने छोटे यूट्यूबर्स को कोई नहीं जानता है, लेकिन शिवानी के ज़रिए, शिवानी कुमारी जो बिग बॉस में आई थी, यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर है, तो उनके गांव अरियारी से एक उनकी कोई रिलेटिव्स हैं, राधा दीदी करके, उनकी एक बेटी है जो कि मतलब एक्सपायर हो गई हैं। तो उनके ऊपर उनकी मतलब मैं वीडियोस देख रही हूँ। मैं 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आई जा रही थी। पता नहीं कैसे मैंने सब्सक्राइब कर दिया हुआ या पता नहीं कैसे आए जा रही थी बार बार। तो फिर मैंने उसको डीपली देखा जाके, तो उसमें पता लगता है कि मतलब उस लड़की को उसके ससुराल वाले इतना टॉर्चर करते हैं। और फिर उसको फ्रेंड्स, वो 3 महीने की 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट भी होती है। तो उसको मतलब उसको मतलब उसके हस्बैंड ने इतने टॉर्चर किया, इतना मारा, और इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स, एक न्यूज़ भी चल रही थी कि मतलब उसकी जो मदर थी, उन्होंने किसी हस्बैंड को, किसी मतलब किसी के हस्बैंड को लेके वो कहीं बाहर चली गई थी रहने के लिए। तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ा, तो उनकी लाइफ बहुत स्पॉइल हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल लेडीज़ पता नहीं क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करो, बढ़िया तरीके से, डेडिकेशन के साथ और लॉयल्टी के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से देखो। और उन्हों के थोड़े से गलत डिसीजन की वजह से उनकी बेटी की लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। कहते हैं ना, अगर पेरेंट्स कुछ गलत करते हैं तो बच्चों पे इफेक्ट पूरा पूरा पड़ता है। तो ये सब देख के ना मेरे को बहुत मतलब दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि मतलब ऐसे उस बच्ची की तो कोई गलती नहीं थी कहीं से कहीं तक हुई। और इस बात को मैं फिर से कहूँगी कि चलो मानती हूँ उसकी मदर से जो भी मिस्टेक हुई होगी, मैं मुझे नहीं पता क्योंकि हम डीपली नहीं जानते। हम एक यूट्यूबर है, हम सिर्फ ब्लॉग देखते हैं, तो ब्लॉग के ज़रिए से नॉलेज होती है हमें किसी ब्लॉगर के बारे में फ्रेंड्स। तो उसकी क्या क्या मिस्टेक रही होंगी हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस बेटी की कोई मतलब मिस्टेक नहीं थी। उसको उसके हस्बैंड ने मारा, फिर उसको मायके आ गई वो वहाँ पे भी। फ्रेंड्स, इस तरह नेगेटिव कमेंट्स मत करा करो। वो हॉस्पिटलाइज थी, वो एडमिट थी, तब भी उसको इतने गंदे गंदे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे सब लोग। देख के मैं खुद सोच रही थी कि ऑडियंस को क्या हो गया है यार। थोड़ा देखा करो, चेक करा करो कि क्या रियल है। एक तो यूट्यूब पर हो भी ऐसे, एक तो यूट्यूब पर धांधलीबाजी हो भी ऐसी रही है कि ब्लॉगर्स कुछ भी डालते हैं, कुछ भी व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करते हैं। तो इस हद तक मत जाओ कि ऑडियंस का आप लोगों पर से ट्रस्ट हट जाए। तो वही एक इंसिडेंट हुआ जो कि मतलब रश्मि अरियारी वाली जो थी, उनको मतलब इतना पेन था, इतनी परेशान थी, चाहते तो यूट्यूबर्स सभी उसकी हेल्प कर सकते थे। और इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, सभी लोग अगर ज़्यादा नहीं 10-5 रुपये से भी हेल्प करें तो भी ऐसे इंसान की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, और बल्कि उनको नेगेटिव कमेंट्स इतने किए कि वो माइंड से स्ट्रेस होके, अगर वो ठीक हो भी जाती, पहले तो मेंटली टॉर्चर हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके हस्बैंड भी टॉर्चर करता था, प्लस में जो उसकी लाइफ में पता नहीं क्या ही रहा होगा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी लड़की के लिए। ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों एक तो मुझसे देखा नहीं जाता। 2-3 दिन से उसी की ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसी बच्ची की उसी की न्यूज़ देख रही, ज़्यादा एज भी नहीं थी, उसने क्या ही देखा होगा लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडियंस को मैं कहूँगी, ऑडियंस को इतना ही कहना चाहूँगी कि क्या फेक न्यूज़ है, क्या रियल है, बस इस पर नोटिस किया करो, इस पर फोकस किया करो। प्लीज़ ऐसे बैड कमेंट्स नहीं किया करो। बैड कमेंट्स करने से क्या होता है कि किसी की जान भी जा सकती है। तो पहले उसके बारे में नॉलेज लो, जानो, फिर जाके उसको कमेंट्स करो फ्रेंड्स।